पहले स्कंद का ये 12वें अध्याय का तीसरा भाग शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने यहीं पर ख़त्म किया था पिछली बार, तो अब यहीं से शुरू करेंगे। ऐसा विचार कर विदुर जी हस्तिनापुर के राजभवन में जा पहुँचे और उन्हें देखकर राजा युधिष्ठिर ने उनका बहुत बहुत प्रकार से सम्मान करते हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना की। हे विदुर जी, आपने हमारे कुल में जन्म लेकर भगवान मुरली मनोहर की कृपा प्राप्त की है। आज आपने दर्शन देकर अपने श्री चरणों की रज से इस घर को पवित्र कर दिया है। आपके हृदय में भगवान श्री कृष्ण का सदैव निवास रहता है। आपने हम पांचों भाइयों का पुत्रवत पालन पोषण कर संकट के समय में सहायता पहुंचाई है। आप कौन कौन से तीर्थों में भ्रमण करते हुए आ रहे हैं, यह बताने की कृपा करें। यदि आप प्रभास क्षेत्र में भी गए हो तो हमारे परम हितकारी भगवान मुरली मनोहर का कुछ समाचार भी सुनावें, क्योंकि जब से वे यहाँ हमें राज्य देकर गए हैं तब से हमने उनका कोई समाचार नहीं पाया है। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, धर्मराज युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुनकर महात्मा विदुर जी ने अन्य तीर्थों का वर्णन तो किया, परंतु श्री कृष्णचंद्र जी के अंतर्ध्यान होने तथा यदुवंशियों के मारे जाने का समाचार ये सोचकर नहीं सुनाया कि अब अर्जुन लौट कर आएगा तब सब हाल स्वयं ही बता देगा। उन्होंने सोचा कि यदि इस समय मैं कुल हाल कहूँगा तो युधिष्ठिर को दुख पहुँचेगा। उत्तम लोगों का यह कहना है कि ऐसी बात किसी के सामने ना कहें जिससे सुनने वाले के मन को दुख पहुँचे। तत्पश्चात जब विदुर जी महलों में गए तो द्रौपदी और अन्य स्त्रियों ने उन्हें भगवान का भक्त जानकर दंडवत किया। हस्तिनापुरवासी लोग भी उनके आने का हाल सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए। जब विदुर जी ने धृतराष्ट्र के निवास स्थान में पहुंचकर धृतराष्ट्र तथा गांधारी को प्रणाम किया, उस समय धृतराष्ट्र उनसे गले मिलकर बहुत देर तक रोते रहे। तदुपरांत बोले, हे भाई, तुम्हारे जाने के बाद मेरे ऊपर बहुत संकट पड़ा है। मेरे सब पुत्र मारे गए और सिंहासन नष्ट हो गया। यह सुनकर विदुर जी ने कहा, हे भाई, भगवान केशव देव की इच्छा इसी प्रकार की थी। उन्होंने पृथ्वी का भार हटा दिया। अब तुम ये कहो कि राजा युधिष्ठिर तुम्हारे खाने पीने तथा रहने का प्रबंध और आपका स्वागत सत्कार किस प्रकार करते हैं। धृतराष्ट्र बोले, हे विदुर, युधिष्ठिर मुझसे बड़ा स्नेह करते हैं। वे मुझे अपने पिता के समान तथा गांधारी को माता के समान समझते हैं। अर्जुन भी हमारा बहुत आदर करता है। केवल भीमसेन ही हमें दुर्वचन सुनाता है। वह कहता है, तुमसे